सभी श्रोताओं को नमस्कार। सुबह के इस ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काव्या और गो गोरखपुर रेडियो पर हम हर सुबह लाते हैं आपके लिए शहर की सारी महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शहर की सुर्खियों के साथ। शहर में 25 एकड़ जमीन पर बनेगा पहला इकोलॉजिकल पार्क, जो पर्यावरण संरक्षण में निभाएगा अहम भूमिका। गोरखपुर के रास्ते चलेगी नई अमृत भारत ट्रेन, जिससे मिलेगी यात्रियों को सुविधा। आरएसएस शताब्दी वर्ष की तैयारियां शुरू। फरवरी में गोरखपुर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। हेल्थ इंश्योरेंस और जीएसटी के नाम पर करोड़ों की ठगी का हुआ खुलासा, पुलिस की जांच जारी। स्कूल बस पलटने से 11 बच्चे घायल, पुलिस ने जांच के दिए आदेश। आइए अब इन सुर्खियों की विस्तृत जानकारी लेते हैं। शहर में अब एक और नई सौगात मिलने जा रही है। महेसरा में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन के पास 25 एकड़ जमीन पर 39 करोड़ रुपए की लागत से शहर का पहला इकोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। इसे स्पॉन्ज पार्क भी कहा जाएगा। इस पार्क का मुख्य आकर्षण लखनऊ की तर्ज पर बनी झाड़ियों की भूल भुलैया होगी। इस पार्क का उद्देश्य वर्षा जल का प्रबंधन करना और भूजल स्तर को सुधारना है। शहर के प्रवेश द्वारों को रोशन करने के लिए 21 करोड़ रुपए की लागत से 27 सड़कों पर 1616 लाइटें लगाई जाएंगी। ये कार्य हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के CSR फंड से किया जा रहा है। अब बात करते हैं शहर की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में संघ प्रमुख मोहन भागवत फरवरी 2026 में गोरखपुर के 3 से 4 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। संघ की योजना गोरक्ष प्रांत के 40 लाख परिवारों तक पहुंचने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान शिविर जैसे विभिन्न सेवा कार्यों में भाग लेंगे। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा से छेरहटा अमृतसर तक चलने वाली नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो गोरखपुर के रास्ते चलेगी। ये गोरखपुर से गुजरने वाली 5वीं अमृत भारत ट्रेन है। इसके अलावा त्योहारी भीड़ को देखते हुए नारंगी गोरखपुर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। शहर में ट्रैफिक की बात करें तो छात्र संघ भवन चौराहा से विश्वविद्यालय जाने वाली सड़क पर नाला निर्माण के चलते सोमवार शाम 7 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। दूसरी ओर धर्मशाला पुल से घंटाघर तक बनने वाले विरासत गलियारे के लिए भूस्वामियों को 1 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री के लिए कागजात जमा करने को कहा गया है। अब हम शहर में हुई आपराधिक घटनाओं की जानकारी लेंगे। शहर में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। डिसेंट हॉस्पिटल और उससे जुड़े 4 अन्य नर्सिंग होमों के खिलाफ जांच चल रही है। डिसेंट अस्पताल के बैंक खाते से 1 साल में करीब 15 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बीमा कंपनियों से मिली रकम 24 घंटे के भीतर निकाल ली जाती थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही अस्पताल संचालक शमशुल और पार्टनर प्रवीण उर्फ विकास त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस घोटाला माना जा रहा है। जीएसटी में भी धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अमन एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म ने फर्जी पता देकर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी हेराफेरी की। जीएसटी अधिकारियों की शिकायत के बाद रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गोला उरुवा मार्ग पर आरएसपी एकेडमी की एक स्कूल बस पलट गई, जिससे उसमें सवार 11 बच्चों में से 2 को गंभीर चोटें आईं। चालक का कहना है कि स्टीयरिंग जाम होने से हादसा हुआ, जबकि क्षेत्राधिकारी सीओ को चालक के नशे में होने का शक है और उन्होंने मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। सहजनवा में बैंक से 10,000 रुपए निकालकर लौट रहे रिटायर्ड 1 दरोगा भगवान दास यादव को कार में लिफ्ट देकर बदमाशों ने 10,000 रुपए लूट लिए। वहीं गुलरिया थाना क्षेत्र के सेमरा नंबर 2 में एक घर से चोरों ने 26,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। सहजनवा के डोमहर माफी गांव में हुए गोलीकांड के नामजद आरोपियों को पुलिस द्वारा छोड़े जाने से नाराज होकर घायल युवक के भाइयों ने थाने के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक नाथ के अनुसार आरोपियों की लोकेशन घटना स्थल पर नहीं मिली है, इसलिए उन्हें छोड़ा गया। तो ये थी गो गोरखपुर रेडियो पर सुबह की प्रमुख खबरें। हम हर सुबह आपके लिए लाते रहेंगे आपके शहर की सारी महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारियाँ। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।